हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 29 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, गद्यांश से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गद्यांश के जो 5 क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं। गद्यांश को करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का धैर्य निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेंगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके धैर्य भी उसी के अनुसार स्वास्थ्यमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है, और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडैल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता रहता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझ कर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था गद्यांश का, कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वास्थ्यमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में हैं। डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, निस्वार्थ, गतिहीन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है आत्मनिर्भर बनना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष बच्चे में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक गद्यांश और पूछा गया है, वो भी देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश तो काफ़ी बड़ा है, एक काम करते हैं सीधे इसके आपको आंसर बता देते हैं। आप क्वेश्चंस के जो आंसर उन्हें मैच कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, आत्मा का मृत्यु पर विजय
मोह ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है मृत्युंजय का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विधन और सु। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा, जीवन की समानता और दीर्घायुष में किसका विश्वास था? मृत्युंजय का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए सुमेल कैसे करना है आप लोगों को, यानी कि मिलान इसका कैसे करना है। सिंधिया का जो हो जाएगा उज्जैन से, इसके बाद देखिए होलकर का हो जाएगा इंदौर से, इसके बाद गायकवाड़ का हो जाएगा बड़ौदा से, और भोसले का हो जाएगा नागपुर से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? संघ में नियुक्त किया गया था वैशाली। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33वां क्वेश्चन, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो वेदांग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा के युद्ध में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा 1982 के सुधारों का विस्तार था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1909 का परिषद अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आसा अहिर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्थान से संबंधित थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो ये केन्या में स्थित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सर एस.जी. चैंपियंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आप देखिए इसको सुमेल कैसे करना है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। तो देखिए इसमें जवाब का कामेंग जो है ना, कामेंग ये जो है ना ये असम में बहती है, इसका मिलान असम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बैतरणी। तो बैतरणी जो है ना ये उड़ीसा में बहती है, इसका उड़ीसा से हो जाएगा। इसके बाद गिरना, तो देखिए गिरना का जो है ना ये महाराष्ट्र, और हसदेव, हसदेव जो है ना ये छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चबीमुरा, चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थित है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चौथी। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, अधिनियम एक्ट 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय संघ ईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ है। ये हुआ है 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था नागौर में। अगला क्वेश्चन देखेगा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, विजया बैंक का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विजया बैंक। 53 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना का पेड़। तारों के चमकने का कारण क्या है भाई। तारों के चमकने का कारण है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। 104वां संशोधन अधिनियम 2019। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनोडाइजिंग। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायांतरण मेटाफॉर्मोसिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर लोकतृप्ति का अर्थ क्या होगा। हिंदी के क्वेश्चन से देख लीजिए और मैच कर लीजिए आप लोग।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, बी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद, डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कदर्प, पंचशर और पुष्पधनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये जो है ना, ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? श्रद्धानंद, श्रद्धन, आनंद, सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैच कर लीजिए आप लोग, रीजनिंग के क्वेश्चन ये। और 78 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। अगर हम 80 की बात करें गाइस तो 80 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा 81, सीधे 81 पर आते हैं। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र पीएससी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में, सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, SANGRAH राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर में 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। SANGRAH न केवल हिंदी और अंग्रेजी बल्कि हर 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन से तो हमको नहीं मालूम है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है गृह मंत्रालय ने, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? छठा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर, वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IVSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने जीता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवाया था आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, क्वेश्चन है कि जिम एस्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो देखिए ये जो है ना, ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपनाया पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, USA। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व
खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम NMSHC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NPCC के तहत मिशन है। NPCC के अंदर कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। बिल्कुल UPPCS का पेपर है, बिल्कुल एकदम, अगर आप लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर है आज का। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, जमशेदजी नुसरतजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 93, 92, 94 पर आते हैं सीधे। ये रहा क्वेश्चन की पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोलकाता में स्थित पेंट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है, डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नगर हवेली में स्थित है, तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोरिनी। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं अगले वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा। इंग्लिश के क्वेश्चन बचे हुए हैं, रीजनिंग के बचे हैं और मैथ के भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। शायद रीजनिंग के मैंने करा दिए हैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं। तो जो क्वेश्चन छूट गए हैं मैं अगले वीडियो में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।